इस वक्त मैं आ गई हूँ महरौली में। लाडोसराय एक जगह पड़ती है और आज हम अपनी टीम के साथ जिनसे मुलाकात करने आए हैं उनका नाम है ब्रह्म सिंह जी। उम्र उनकी 45 साल है। वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और उनके घर के सामने ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ वो किराए के कमरे में रहते हैं। तो 45 साल के तो वो हैं, लेकिन उन्हें जो परेशानी थी वो 6-7 साल पुरानी। तो पैरों में तकलीफ के साथ साथ कमर में दर्द, और कमर के दर्द के कारण पैरों में इतनी ज़्यादा झंझनाहट होती थी कि 6-7 साल वो इस दर्द से जूझ रहे थे। लेकिन 6 महीने में ऐसा क्या हुआ, चल नहीं सकते थे तो चल पा रहे हैं, बल्कि दौड़ भाग भी पा रहे हैं। तो यही सच्ची कहानी हम दिखाने आपको लाए हैं उनके घर तक, और घर के बाहर मैं खड़ी हूँ। तो फटाफट से हम उन्हें बुलाते हैं और आज की कहानी से रूबरू आपको हम करवाते हैं। तो चलिए दर्शकों, देखिए ब्रह्म सिंह जी ऊपर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और अब चलिए इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए हम मिलते हैं उनसे और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। नमस्ते सर जी, कैसे हैं? बढ़िया मैम जी जी, बहुत अंदर है रूम हमारा। कोई बात नहीं जी, नमस्ते। तो ब्रह्म सिंह जी का यही वो कमरा है जहाँ पे वो रहते हैं। तो चलिए उनसे बात करेंगे। तो दर्शकों, जिस कमरे में इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ यही वो कमरा है जहाँ किराए पे रहते हैं ब्रह्म सिंह जी, जो एटा के निवासी हैं। और उनकी सच्ची कहानी हम आप तक पहुँचाने इसलिए आए हैं क्योंकि आज वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक हो सकते हैं, आप लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो सकते हैं। 6 से 7 साल उन्होंने कैसे गुजारे दर्द के सहारे, यही हम उनसे जानने वाले हैं। तो जल्दी से हम उनसे बातचीत करते हैं और उनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वक्त आपने दिया अपना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो यहाँ आने के में कष्ट किया और हमारा आप इंटरव्यू लेने के लिए पधारे हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ब्रह्म सिंह जी, आपको जो 6-7 साल इतना दर्द रहा, तो इसके पीछे की मैं पूरी कहानी आपसे जानना चाहूँगी। कैसे ये शुरू हुआ, ये तकलीफ़ आपको क्यों हो गई, किस वजह से हो गई? अब ये मैम मैंने ये 6-7 साल पहले तो मैं फिट था, लेकिन उससे बाद मैंने ये नहीं जान पाया, पता नहीं कौन से तरीके से ये झंझनाहट हमारे कमर में दर्द बन गया। और फिर जब सर्दी ज़्यादा पड़ी तब बहुत ज़्यादा महसूस हुआ। फिर चलने में और झुकने में बैठने में मुझे तकलीफ़ होने लगी। हाँ, ज़्यादा बहुत काफ़ी दिक्कत होने लगी। और घोड़े दोनों ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाते थे, खड़े रहते थे तो मैं अकड़ से जाते थे एकदम। हाँ, तो ये आपकी जो दवा सुलेमान जी की मैंने चालू की, यूट्यूब पे मैंने देखा और यूट्यूब पे देख के मैंने ये मोबाइल नंबर सर्च करके और वो उससे बात की, वहाँ की किसी मैडम ने बात की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको दवा भिजवा रहा हूँ और कोरियर द्वारा। कौन सी दवाई? ये सियागोंद और ये कैप्सूल, हल्दी कैप्सूल थे वो। मैंने तो अपने जहाँ ड्यूटी में कर रहा था शोरूम पे, वहाँ का एड्रेस मैंने लिखाया तो मुझे दवा वहीं दे के गए। और उन्होंने मुझे फ़ोन द्वारा सब डिटेल बता दी कि ऐसे ऐसे दवा खाने हैं और सियागोंद को सुखाना है, उसे मिक्सी में पीस के चूरन बनाना है और सुबह शाम गुनगुने पानी से खाना है और कैप्सूल एक दिन में लेना है किसी टाइम पे। तो मैंने वैसे ही किया और जो भी परहेज़ उन्होंने बताया मैंने परहेज़ भी किया। ब्रह्म सिंह जी, आपको परेशानी क्या होती थी? जैसे कि आपका जो काम है वो गार्ड का काम है, देखिए काफ़ी देर बैठना पड़ता है, काफ़ी देर खड़े रहना पड़ता है। तो बहुत ऐसा वाला काम है आपका कि जिसमें तकलीफ़ हो ही जाती है। देखिए, तो आप और क्या-क्या काम नहीं कर पा रहे थे? कितना खुद में असहज सा महसूस कर रहे थे? क्योंकि देखिए अकेले आप यहाँ पे रहते हैं, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना है। तो वो वाला टाइम कैसा गुज़रा आपका? वो तो टाइम अकेले में मैं तो जैसे मैंने अपना किया वो ट्रीटमेंट में ही समझ रहा हूँ इस चीज़ को। लेकिन मुझे चलने में तो दिक्कत थी, न दौड़ पाते थे, न ज़्यादा देर खड़े होकर ड्यूटी कर पाता था, तो कोई मैं बार बार बैठ जाता था। हाँ, अब कोई मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं 2-3 घंटा खड़े होकर चलते रहें और 4-4 घंटा 5-5 घंटा कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर बैठ भी जाते हैं
और अब मैं मठा भी खा लेता हूँ, रायता भी खा लेता हूँ, चावल भी थोड़ा खा लेता हूँ, तो अब उससे मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ। लेकिन देखिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे एक तो अकेले कब से रह रहे हैं? मैं अकेले यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। निवासी कहाँ के? मैं ज़िला एटा तहसील अलीगंज का रहने वाला हूँ, यूपी से। तो आपको जब ये 6-7 साल इतनी तकलीफ़ रही तो मन में ऐसे ख़्याल नहीं आए कि नौकरी में दिक्कत परेशानी हो जाएगी अगर ठीक नहीं हो पाया? अकेले में कैसे-कैसे ख़्याल मन में आते थे? वो तो ख्याल तो आते ही हैं कि अगर ठीक न हुए तो मुझे घर जाना पड़ेगा, नौकरी नहीं कर पाऊँगा, कैसे आगे कार्रवाई होगी, क्या होगा, कैसे खर्च चलेगा, तो ये मन में आती थी विचारें। लेकिन वो ऐसा हमें परमात्मा ने मिला दिया है, डॉक्टर साहब का जो औषधि मिल गई उससे मैं फिट हो गया। हाँ। घर में बताया कि ऐसी परेशानी थी? हाँ, घर में मैं बताया, अपने बच्चों को बताया, सबको बताया, तो वो यही बोले सब लोग जो कि बहुत बढ़िया है और फिर भी आप मंगा लेना, खाते रहना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एटा में जहाँ पे आपका परिवार रहता है वहाँ कौन-कौन है? आपकी धर्मपत्नी और बच्चे कितने? हमारे लड़का हैं, 3 लड़की है, एक माताजी हैं, हमारी मिसेज हैं घर पे, और फादर जी हमारे ख़त्म हो गए हैं। तो देखिए आप यहाँ पे काम करके घर पे यकीनन पैसे भिजवाते होंगे और आपकी परेशानी उनको पता होगी कि 5 से 6 साल से आप इतनी दर्द में हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान रहते होंगे जब आपने हकीम साहब की दवाई नहीं अपनाई थी। वो पहले बहुत चिंतित रहते थे, जो कह रहे थे अब ये पता नहीं कैसे होगा, ऑपरेशन कराइए, ये करो वो करो, और लोग काफ़ी तरीके की बातें करते थे कि कमर दर्द हो जाता, नस जाम हो जाती हैं, पंच हो जाती हैं, फिर पता नहीं ठीक हुए या नहीं हुए, तो ये ख्याल आते रहते थे मन में। अच्छा, डॉक्टर्स को दिखाया आपने? 5-6 साल आपने गुजार दिए, क्या कहा डॉक्टर ने? लेकिन डॉक्टर लोग तो यही बोलते थे कि एमआरआई कराइए, एमआरआई में आपकी ये पंच नसें निकलेंगी, ये 100% गारंटी। लेकिन हमने कि अब एमआरआई नहीं कराएंगे, ऑपरेशन आप कर दोगे तो हमें दिक्कत होगी। लेकिन जब मैं दवा जैसे अंग्रेजी खाते रहे तो मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ आके मैं एक दिन लेटा था ऐसे ही रूम पे, तो मोबाइल देख रहे थे, तो उस पर आया सुलेमान जी खान की दवा, कमर के दर्द, घुटनों का दर्द, इसमें ये बातें वहाँ में नहीं लिखी थी। तो मैंने उसी तरीके से तुरंत उसमें एक नंबर आया 140 के से स्टार्ट है हुआ, तो मैंने वो कॉपी पे मैंने तुरंत लिखा, नंबर लिखा, और मैंने वीडियो काट के मैंने तुरंत नंबर मिलाया। तो वहाँ सुलेमान जी के यहाँ उठाया एक मैडम ने, तो उन्होंने मुझसे बोला, हमने या मैडम ये सही बताना, ये सही आप सुलेमान के यहाँ से बोल रही हैं डॉक्टर साहब के यहाँ? देखिए हाँ, मैं वहीं से बोला। हमने ऐसा नहीं, आजकल फ्रॉडगिरी चल रही है, ऐसा तो नहीं। जगह नहीं, वो कोई बात नहीं है। तो हमने कि ऐसे ऐसे कमर में दर्द है, गोड़ झंझनाते हैं, चलने फिरने में प्रॉब्लम है। तो जगह ठीक है, मैं आपकी बात करा रहा हूँ डॉक्टर साहब से। फिर हमारी बात कराई डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने हमारी सारी बात पूछी, मैंने बताया, तो उन्होंने मुझे दवा भिजवाई। हकीम साहब की दवाई पे भरोसा कैसे आया? भरोसा तो इसलिए आया है, जो वीडियो में कि हरियाणा के मैंने देखा इतने % मुझे लाभ हो गया, और ये लेडीज और ऐसे वीडियो देख के मैंने विश्वास कर लिया। हाँ, तो हमने चलो देख रहे हैं मंगा के दवा। तो ये जो आपने विश्वास रखा, तो ये विश्वास आपका कामयाब रहा? हाँ, ये विश्वास मुझे कामयाब हुआ। हाँ, ये मैंने वीडियो देख के और मुझे विश्वास हुआ। सिक्योरिटी का काम करने से पहले क्या करते थे आप? मैं तब घर पर अपनी खेती का काम करता था, घर पर मैं रहता था, अपना खेती का काम देखते थे और सारा। और इसके अलावा कोई दिलचस्पी आपकी खेल कूद में? हाँ, वो वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे, वॉलीबॉल है, और भर्ती वगैरह देखते थे, मैं फिजिकल वगैरह करते थे। वॉलीबॉल मैंने बहुत काफ़ी 20 साल तक मैंने वॉलीबॉल खेली, मैं सीनियर प्लेयर रहा हूँ। हाँ, वॉलीबॉल का मैं बॉल स्मैशर रहा हूँ वॉलीबॉल। बिल्कुल, आपकी कदकाठी देख के लगता है कि आप किसी न किसी खेल कूद में ज़रूर रहे होंगे। तो हम तो उनको धन्यवाद बोलते हैं, वो आजीवन सुखी रहें डॉक्टर साहब, और ऐसी दवा अपनी बनाते रहें, और उनके कार्यकर्ताओं के लिए और सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि भाई ऐसे ही काम अपना करते रहें, आगे बढ़ते रहें, जनता में अपनी दवा पहुँचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है घुटनों के दर्द की, कमर दर्द। मैं तो डॉक्टर साहब से, मैं परमात्मा से, यीशु से प्रार्थना यही करूँगा
और वो 100 साल तक ऐसे ही जी अपना वो करते रहें और जब तक फिट रहें। वो हमारी तरफ से दुआ ये है उनके लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ मैं उन्हें और बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त हमें दिया और आपको इतना सेहतमंद स्वस्थ देख के हमें बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया ब्रह्म सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपके लिए और नमस्कार। तो देखिए, आपने उन्हीं की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनी और यही सच्ची कहानी हम दिखाने और देखने आए थे, ब्रह्म सिंह जी की ज़ुबानी, और आपने सुना भी। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नए पेशेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।